Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor correct. आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इनके फीलिंग्स किस तरह से बदल जाएंगे, कैसे बदल जाएंगे ऑन एंड आफ्टर 9th of February 2024, क्योंकि 9 फरवरी 2024 है न्यू मून इन एक्वेरियस। ये जो न्यू मून है एक्वेरियस, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है। आई बटन पे जा रहा होगा, बट वो एक फ्यूचर रीडिंग है। अगर आपको फ्यूचर संबंधित रीडिंग्स देखना है तो आप डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshanam1369। आज का रीडिंग बहुत खास है क्योंकि आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन किस तरह से उनका परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वो तो हमें ज़रूर पता चलेगा। एंड डेफिनेटली इसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने बारे मतलब पर्सन के बारे में फोकस कीजिए। न्यू मून जब एक्वेरियस पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सारे साइंस के ऊपर होगा। एक्वेरियस जो कुंभ राशि है वो सबसे ह्यूमैनिटेरियन साइन है, सबसे ज़्यादा इंसानियत, सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कॉमेडी ये बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बट ये जो न्यू मून है अमावस्या है, ठीक है, इट्स द बेस्ट टाइम टू डू मैनिफेस्टेशन। सो यू कैन ऑल्सो डू मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर योर पार्टनर, फॉर योर फ्यूचर। दूसरा चीज़ है एक्वेरियस जो कुंभ राशि है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज होते हैं उनका, साइकिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है उनका, एंड दे आर द मोस्ट यू कैन अडेप्टेबल पर्सन, हर एक सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं। द स्टार कार्ड जो है वो एक्वेरियस है, राइट। स्टार कार्ड में क्या दिखता है कि एक इंसान अपने जो पॉट है उससे वो पानी निकल जाता है और वो आसपास के सारे जो जगह है उसको भिगो देता है। मतलब क्या है, आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे वो हील हो रहे हैं, पानी मिल रहा है उनको। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का फीलिंग्स में क्या परिवर्तन होगा आफ्टर द न्यू मून इन एक्वेरियस ऑन 9 फरवरी 2024। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो हमेशा ही अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे थे, उनको ये समझ में ज़रूर आएगा कि फ्यूचर में सिर्फ करियर 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 करके सिर्फ क्या होगा, वही अकेले रह जाएंगे। उनके जो कज़न ब्रदर बोलो, खुद के भाई बहन बोलो, वो सब आगे चले जाएंगे, उनका सेटलमेंट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने करियर में तरक्की नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग वो अपने भी करेंगे, फैमिली भी उनका होगा, बच्चे भी उनके होंगे, अच्छा सा जीवन बिताएंगे वो। लेकिन क्या वो सिर्फ और सिर्फ करियर ही करेंगे, ये परिवर्तन उनके दिमाग पर डेफिनेटली ये चीज़ स्ट्राइक करेगा। और तब ये इंसान रियलाइज़ करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजंस और प्रोफेशनल रीजंस, इन दोनों जो है इसको व्यक्तिगत जीवन को और अपने जो है करियर, अब उसको अलग रखना चाहिए, उसमें बैलेंस करना चाहिए। ये जो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज़ों में, वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यू बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सी द ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई कैन फाइंड, इसलिए इतना इन एंड आउट होते रहता है। अब दोनों की कनेक्शन में एक दूसरे से आप लोग अच्छे से बात कर लेते हो, 2-3 घंटे के बाद ही ऐसा होता है, आपके मन में ऐसा होता है कि नहीं, ये शायद मेरे से प्यार नहीं करते, ये किसी और को डेट कर रहे हैं। उनके माइंड पे भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं, मैं अपने ही करियर पे ही फोकस करूँ, ये प्यार व्यार तो बाद में भी होता रहेगा। कुछ ऐसा ही कारण की वजह से आप लोग बार बार सेपरेट होते आए हैं, बार बार एक साथ भी होते आए हैं। ये जो साइकिल है ये ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है। आफ्टर द 9th of February 2024 आई कैन सी देयर आईज ऑन यू पर्टिकुलरली। जैसे यहाँ पे देखो आउल की आईज दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है जैसे सबसे ज़्यादा नज़र उनका आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। बिकॉज आई थिंक सो दैट मे बी सम ऑफ यू आर अनमैरिड, some of you are still okay divorced and separated from your person,
बट फिर भी ये इंसान, चाहे आपकी सोशल स्टेटस कुछ भी हो, प्रोफाइल कुछ भी हो, आपका नज़र आपको ना पूरी तरह से निगरानी में रखेंगे ये इंसान, क्योंकि ये इंसान जानना चाहेंगे आपके बारे में बहुत कुछ। जितना आप बोल चुके हैं इनको, इतने में ये संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। आई टोल्ड यू, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या इनकी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, या इनका एडिक्शन हमेशा ही रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर इनके अकाउंट में तुरंत बहुत ज़्यादा पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया तो भी ये खुश नहीं होते, बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। आफ्टर द 9th of February 2024 you will feel the sense of satisfaction with this person. Why you know? क्योंकि ये इंसान अचानक से बोलेंगे कि चलो हम ना कहीं पे बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। अगर हम सॉर्ट आउट कर पाए तो हम एक साथ रहने वाले हैं, वरना हम दोनों अलग अलग दिशा पे जाएंगे। ये चीज़ आपके मन में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके साथ एक जो डिटेल्ड में कन्वर्सेशन होगा आपका, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 100% हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम एट योर हाउस, या हो सकता है वो सेटलमेंट के लिए कोई और जगह पे आपको बुलाए और आप वहाँ पे जाए, या आपके साथ फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो। बाकी लोगों के लिए अगर आपके साथ इनका नॉर्मल रिलेशनशिप है तो भी ये इंसान आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें तो ज़रूर करने वाले हैं। दे आर ट्राइंग, दे विल बी ट्राइंग ऑल्सो, दे आर ट्राइंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन, बट ये और भी जैसे आपको इम्प्रेस करने में ना लगे हुए रहेंगे। ऐसा कुछ सरप्राइजेस आपको दे सकते हैं जो आपको किसी से नहीं मिला हो, सिर्फ इनसे ही वो मिलेगा। आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, आई कैन सी द यस, यहाँ पे मुझे बड़े बड़े कान दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो फेरीज आ गए हैं। यहाँ पे देखो फेरी जब आ जाता है रीडिंग में, मैं इतना कन्फर्म हो जाती हूँ दैट यू आर ब्लेस्ड, योर रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड समवेयर, सो यू डोंट नीड टू वरी। नाउ न्यू मून की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रहा था, जो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रहा था, जो पजल सॉल्व नहीं हो रहा था, जो रिडल्स सॉल्व नहीं हो रहा था, इट विल बी गेटिंग सॉल्व। आई कैन सी अ फोन रिसीवर, बार बार फोन आ रहा है। यहाँ पे एक बच्चा भी दिख रहा है। सो मे बी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो वो आपको ये कह सकते हैं कि चलो लेट्स अडॉप्ट बेबी और लेट्स हैव बेबी, लेट्स स्टार्ट द फैमिली टुगेदर, ताकि हम दोनों एक सेटल्ड जो है 100%। आई कैन फील द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ 100% वो दाम्पत्य जीवन अनुभव करना चाहते हैं जो हमेशा हर लोगों की ही ज़रूरत भी होता है और चाहत भी होता है। I can see like a baby over here. Obviously, a baby means new ideas, new inspiration. ये इंसान के अंदर obviously ये चीज़ तो ज़रूर स्ट्राइक करेगा कि हर रोज़ फ्लैटरिंग करना, हर रोज़ ये जो कैजुअल रिलेशनशिप है, डेटिंग है, ये सब चीज़ नहीं चलता है। दीज आर ऑल टेम्पररी। हाँ, अटैचमेंट्स भी टेम्पररी है, बट फिर भी एक परमानेंट रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। यहाँ पे कान बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान ना हर एक बात जो आप बोलना चाहोगे, जो आपको इतना दिन अनदेखा कर दिया था, अनसुना कर दिया था, जो चीज़ें आपने बोलने की तमाम कोशिश की थी, लेकिन उनके कान में तो मतलब उन्होंने लिया ही नहीं। एक कान से निकाल देना, एक कान से सुनना, उस तरह से था इनकी हरकत। उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह भी महसूस हो रहा है। I can see the letters like S, Y, X. Okay, I can see C, H, V. Okay, this is like a P which is formed over here. 6, 9. Okay, अभी हम देख लेते हैं आफ्टर द न्यू मून क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ठीक है, so let me see. So after the new moon क्या हो सकता है ऑन एंड आफ्टर 9th of February 2024 मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में। देखो ये रिलेशनशिप जो है ना आप दोनों का बहुत ब्लेस्ड है। मैंने आपको कहा था, अभी भी यहाँ पे कैंडल यहाँ पे चल रहा है, ये बुझा नहीं है और बुझना भी नहीं चाहिए।
यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। ऑन एंड आफ्टर 9 फरवरी 2024 उनके फीलिंग्स में किस तरह से चेंजेस आएंगे। मेरे व्यूअर्स जो है उनके पार्टनर्स के फीलिंग्स में क्या परिवर्तन आ सकता है। व्हाट दे कैन एक्सपेक्टेड टू हैपन। देखा किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 7 ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, 8 of Swords, the Wheel of Fortune, 4 of Wands. I told you, the relationship is definitely going to be more stable on and after 9th of February 2024. जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। जो क्रिटिकल सिचुएशन सब दोनों के बीचों बीच में चल रहा था, जो डिले हो रहा था कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चेंज तो आप उम्मीद ही नहीं कर पा रहे थे, वो होके रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन जो है हमेशा, अच्छा यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस भी है, यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था आपके पर्सन हार्ड कोर, दे आर सो मच मनी माइंडेड पीपल, दे आर नॉट स्पिरिचुअल लाइक यू, दे आर टू मच मनी माइंडेड। लेकिन उसमें भी यहाँ पे एक फ़र्क आ क्या रहा है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मनी के मैटर से नहीं सोचेंगे। दे विल ऑल्सो थिंक दैट ये जो पैसा है, ये जो शोहरत है, ये जो दौलत है, ये जो रेपुटेशन है, ये जो पैसा कमाने का जो चाहत है, इट इज़ लाइक एन एडिक्शन, और वो उनको और भी हेल्पलेस कर सकता है इन द फ्यूचर। उनको सिर्फ और सिर्फ करियर में ही क्या रह जाना है वो ज़रूर सोचेंगे, उनकी भी तो फैमिली लाइफ होना है ना। सो बेसिकली जितना भी ऑप्शंस उनके पास क्यों ना आ जाए, ठीक है, उनका किस्मत का जो पहिया है आप ही के फोर्स से वो घूम सकता है। सो ये तो रियलाइज़ करने ही वाले हैं। ये भी जो जैसे अंधे हो गए थे कहीं ना कहीं पे ग्रीड में, लस्ट में, पावर में, ठीक है, वो उसका जो नकाब है वो डेफिनेटली वो जो उन्होंने बंद करके रखा था, अपना आँख, अपना कान, ये सब कुछ चीज़ हटाने वाले हैं। I can see that they can purchase also, you can say a very nice gift for you. कुछ लोगों के लिए ये आपके मनपसंद गिफ्ट को खरीदने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान देखा आफ्टर 4 of Wands क्या था, 2 of Cups ही तो था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर यू। ये इंसान ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं कि देखो मुझे जो है सब कुछ मिल सकता है, अभी भी है मेरे पास वो सब कुछ, लेकिन शायद मैं कभी भी ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं मिलेगा जिनके ऊपर मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट दे कैनॉट ट्रस्ट एनी वन अपार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि सब लोग उनके पैसों के पीछे भागेंगे या उनके पावर के पीछे भागेंगे या उनके अट्रैक्शन, उनके जो फिजिक है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो एक एक्स फैक्टर है, इसके पीछे भागेंगे। बट द रियल जेन्युइन पर्सन विल बी यू ओनली, हु विल नॉट ओके बी ग्रीडी ऑफ देयर मनी बट बी ग्रीडी ऑफ देयर लव। यही वो चाहते हैं। एक बच्चा वहाँ पे आया था, यहाँ पे भी एक एंजल वहाँ पे आया था और यहाँ पे भी। सो एंजल यहाँ पे है क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। आप दोनों में फिर से प्यार की जो है एक नींव, एक फिर से एक न्यू फाउंडेशन, द न्यू you can say the future is going to be with you only with this person. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and